गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो बेटा और उसका पेज नंबर 57 खोलो। जो हम कर चुके हैं उसकी मैं वर्ड टू वर्ड आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. cork जो होता है ये आपको मैंने बोला भी था, एक्सपेरिमेंट के लिए एक्टिविटी भी दी थी। किसी भी पेड़ के बाहर वाली छाल उसको कॉर्क बोलती हैं। तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो कॉर्क है, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें छोटे छोटे उसको चैम्बर नजर आए, हनीकॉम्ब, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। कॉर्क इज द सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ रॉबर्ट हुक? कॉर्क ऑफ क्वेर्कस, QUERCUS, क्वेर्कस जो है ट्री का नाम है। देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉर्क? इट कम फ्रॉम द bark of tree. This was in year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हुक ने अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया, उसमें ऑब्जर्वेशन की। रॉबर्ट हुक called these boxes cell. Cell is a Latin word. What is the meaning of cell? Meaning of cell is a little room. This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. These separate units are the cell. The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology. तो सेल आपको पता है, हमने डिफाइन भी किया है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। वट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल। ये आपकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करनी है आपने और मेरे को ग्रुप पर ये एक्टिविटी भेजनी भी है। लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। अनियन जो है दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम। जैसे पोटैटो को ट्यूबर बोलते हैं, अनियन को बल्ब बोलते हैं। जब आप अनियन कई बार आपने कटा हुआ देखा होगा, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग आ जाती है। तो यहाँ अनियन को पील करना है, उसको छील देना है और उसकी कनकेव साइड अंदर वाली साइड, आपने अनियन को हाफ किया और उसके अंदर वाली साइड से एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन निकलेगी। उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, देन वी सी दीज आर द सेल्स। तो फिलहाल तो आपने मेम्ब्रेन को निकालना है और मेम्ब्रेन की फोटोग्राफ आपने मेरे पास भेजनी है। तो यहाँ माइक्रोस्कोप दिखाया है, दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ आई पीस होता है जहाँ से हम देखते हैं। बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, आर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, स्वीवल, ये एडजस्टमेंट के लिए होता है। मिरर, बेस, क्लिप, माइक्रोस्कोप स्लाइड। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? जब हम लेंस से देखते हैं, देन वी सी दीज ऑब्जर्वेशन, दीज आर ए लार्ज नंबर ऑफ सेल, ईच सेल इज हैविंग द न्यूक्लियस। इसके बाद we can try preparing the temporary mount of peel of onion of different size. What is the meaning of temporary mount? temporary mount होता है, हम स्लाइड बनाते हैं। कुछ स्लाइड ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं, उनको हम 2 साल 4 साल 5 साल रख लें, खराब नहीं होती, कभी भी देख सकते हैं। टेम्परेरी माउंट जो कि कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। What do we observe? We observe the cell. Do we see similar structure? Yes, we see the similar structure because all the similar cells they join to form the onion. What are these structures? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different size
have similar small structure visible under a microscope. तो यहाँ आपको अगर अनियन दे दें हम डिफरेंट साइजेस के, कुछ छोटे साइज का अनियन, बड़े साइज का अनियन, तो आप देखेंगे अगर उनमें हम ऐसे ही स्ट्रक्चर लेते हैं, मेम्ब्रेन को निकालते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो जो साइज ऑफ सेल होगा दैट इज ऑलवेज सेम। नंबर में भी वेरिएबल, छोटा अनियन है सेल का नंबर कम रहेगा, बड़ा अनियन है सेल का नंबर ज़्यादा रहेगा। These small structure that we see are the basic building unit of onion bulb. ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं सेल्स, ये बेसिक यूनिट हैं, तभी सेल को बेसिक यूनिट बोलते हैं। These structures are called cell. Not only onion but all organisms that we observe around are made up of cells. Because cell is the smallest structural and functional unit of organism. However, there are also single cells that live on their own. ऐसे भी organism हैं which are made up of single cell. These are amoeba, paramecium, फिर एल्गी में आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास, आगे ये नाम आए हुए हैं, अपने करने भी हैं। तो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं। ये आपके ब्लू बॉक्स बोलते आए हैं, पर अब ये येलो बॉक्स हो गया, इसमें दिया गया है सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जब भी आपसे कोई साइंटिस्ट पूछा जाता है यू हैव टू मेंशन द ईयर ऑल्सो। ही ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस वेरी थिन पीस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उसने ही डिजाइन किया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। उसके बाद लीवनहुक इन 1674 with the improved microscope में improvement की, discovered the free living cell in pond water for the first time। उसने free living cell pond water में देखी सबसे पहली बार। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell। Robert Brown in 1831 न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया सेल में। फिर परकिंजी in 1839 coined the term protoplasm. Protoplasm term was coined by Purkinje for the fluid substance of the cell. उसके बाद सेल थ्योरी। अब कोई भी थ्योरी होती है उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको पोस्टुलेट बोलते हैं। सेल थ्योरी के क्या क्या कंपोनेंट थे? फर्स्ट था ऑल द प्लांट एंड एनिमल दे आर मेड अप ऑफ सेल। सेकेंड, cell is the basic unit of life. This was presented by two biologists, Sechelden in 1838 and Schwann in 1839. आपको मैं बता देती हूँ, जो श्वान थे वो जोलॉजी से थे, एनिमल को स्टडी करते थे, और सेचेल्डन बॉटनी से थे, प्लांट को स्टडी करते थे। सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को ने 1855 में सेल थ्योरी को फिर एक्सपेंड किया by suggesting that all cell arise from the pre-existing cell। पहले कहा जाता था cell arise de novo, एक वर्ड यूज होता था de novo का मतलब होता है अपने आप। तो बाद में साइंटिस्ट ने सुधार किया, उन्होंने कहा कि cell don't arise de novo, cell arise from the pre-existing cell, मदर सेल से सेल arise होंगी। Then with the help of discovery of electron microscope in 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। It was possible to observe and understand the complex structure of cell। Why? क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेली थे वो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं थे, they were visible under the electron microscope। अब हम बात करते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की which are made up of single cell और वो पूरी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। It is now known that single cell may constitute the whole organism। amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा, Chlamydomonas, Paramecium। अब आप देखते हैं इनकी प्रिंटिंग में यहाँ कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, तो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये इनके साइंटिफिक नेम है। These organisms are called unicellular organism। On the other hand, many cell group together in single body। अब many cell group together in single body and assume different function in it।
to follow various body parts in multicellular organisms such as some fungi. Many cell group together. सेल इकट्ठा मिलके जब ग्रुप बनाती हैं तो उससे हाई लेवल आ जाता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। जब सेल ग्रुप बना रही हैं तो हर ग्रुप का फंक्शन अलग होगा। तो ये किसके लिए है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी, प्लांट, एनिमल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ही किंगडम हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। दीज आर मोनेरा दैट बिलोंग टू बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के दो एग्जाम्पल हमने किए हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। कैन वी फाइंड आउट द नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? आप इसमें बैक्टीरिया के बहुत सारे नाम ले सकते हैं, सैल्मोनेला, टाइफिमोडियम। फिर आप प्लाज्मोडियम का नाम ले सकते हैं क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है दैट कोज मलेरिया। डाई एटम लिख सकते हैं। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। एक सेल लगातार डिवाइड होती चली गई और उसने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिया। हाउ में आएगा? बाय द सेल डिवीजन। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। अगर एक सेल डिवाइड करती है उससे उस जैसी ही सेल बनती हैं। ऑल सेल दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब यहाँ एक्टिविटी दी गई है जिसमें है कि लीफ पील। ये तो जब आप स्कूल आएंगे तभी हम कर पाएंगे। लीफ लिया, लीफ पील से हमने पील को देखना है ताकि उसमें हमें स्टोमेटा नजर आए। ये एक्टिविटी मैं आपको भेज दूंगी। इसके बाद नीचे के डायग्राम देखें 5.3 स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल दे आर फाउंड इन आवर इंटरनल ऑर्गन। ब्लड सेल्स, ये जो ब्लड सेल है इनमें आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। सो दीज आर WBC नॉट RBC। नर्व सेल में प्रोसेसेस दिख रही हैं विच कैन डू द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैसेज, ओवम। बोन सेल, स्पर्म, फैट सेल। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। फैट सेल की आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फैट ग्लोब्यूल दिखाया हुआ है और न्यूक्लियस इसके कारण सेंटर से अवे हो गया है। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम WBC की बात करते हैं। WBC को ऑक्सीजन लेके जानी है, इसलिए WBC में से सेल ऑर्गेनेली सभी खत्म हो जाते हैं। Otherwise, these cell organelles they can consume the oxygen. Some cell like amoeba have changing shape. Why the amoeba change their shape? Amoeba shape को change कर रहे to grasp the food particle. In some cases, cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. Cell shape fix होगी और हर सेल के लिए अलग होगी। जैसे आप ये देख के आइडेंटिफाई कर देते हैं। अगर हम से मैं सभी नाम हटा दूं तो आप लिख सकते हैं दिस इज द नर्व सेल बिकॉज यू नो दिस इज द शेप ऑफ नर्व सेल। यहाँ क्वेश्चन बनता है व्हाई द सेल दे हैव द टिपिकल शेप, व्हाई दे हैव ए पेक्यूलियर शेप, बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living cell. What are the basic functions which are the characteristic of all living cell? That is growth of the cell, division of the cell, respiration. How does a living cell perform these basic functions? We know there is division of labor in multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है बेटा? हमारे पास हमारे डिफरेंट सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम कर रहा है। इसी टाइप से सेल के पास डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के जिनको सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। सेल के पास न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, वो अपना काम कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दीज आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल।
प्लास्टिड हैं, दीज आर कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। तो सेल के पास भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमारे डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एकदम विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी पंप द ब्लड, तो आपका आंसर होगा हार्ट। विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प टू टेक ऑक्सीजन, आपका आंसर होगा लंग। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है। सिमिलर डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन द सिंगल सेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्डिनरी परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। सेल का जो डस्टबिन है वो लाइसोसोम होता है, दैट इज कॉल्ड द डस्टबिन ऑफ द सेल। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles। अगर एक भी ऑर्गेनेली खराब हो जाएगा, सेल के फंक्शन कम हो जाएंगे, सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी। These organelles together constitute the basic unit that is called the cell। अगर हम कहें सेल का तो न्यूक्लियस खराब हो गया है, दैट इज द ब्रेन ऑफ सेल, जो कि हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, देन सेल कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन। It is interesting that all cells are found to have the same organelle। जैसे अगर हम जनरल सेल की बात करते हैं, सभी सेल में न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लाइसोसोम होंगे, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड ऑन। ये तुम्हारा बेटा फर्स्ट टॉपिक हो गया है। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक को तैयार करना है आपने, और इससे रिलेटेड जितनी भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको तैयार करनी है, रिटन में भी और लर्निंग में भी। थैंक यू।